Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educated from the mathematical thing. Happy New Year to all of you. हम कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन लगा लिए थे। अब हम कुछ स्पेशल टाइप का सीरीज देखेंगे। ये जो सीरीज है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिला जुला रूप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली जो हम पढ़ते थे एपी और जीपी के सीरीज, उससे थोड़ा हटकर ये हो सकता है। तो कुछ स्पेशल सीरीज हैं। सबसे पहले है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, देन होगा इसका स्क्वायर है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, देन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। इन तीनों को देखेंगे, उसके बाद इनके इस्तेमाल से बाकी के जो नए नए टाइप के सीरीज आएंगे उसका हम सम निकालेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये बहुत ही सिंपल है। हमारे पास सीरीज क्या है, पहला टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, यानी कि 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 से लेकर के एन तक। एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इसका हमें सम निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एपी है। ठीक है, दिस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म क्या है इसका इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस है इसका 1। तो इसका सम हम निकाल सकते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। एन बाई टू, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, एन माइनस 1, डी क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 है, एन बाई टू 2 प्लस एन माइनस 1। एन बाई टू और ये हो जाएगा एन प्लस 1, दैट इज एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आ गया एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इसी को कई बार सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। कई बार सिंपली सिग्मा एन लिखा जाता है, या कई बार ऐसे भी लिख सकता है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग कर दे, एन की जगह पर कुछ और लिख करके यहाँ पर के लिख दे और k इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। तो बेसिकली जब इसे एक्सपेंड करेंगे, k का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते हुए n तक का। तो ये हमारा दिया गया सीरीज ही है। ठीक है, तो इसका सम ये आएगा, और ऐसे भी लिखता है सिंपली समेशन ऑफ n। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, समेशन ऑफ n मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। देन दूसरा है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते हुए n स्क्वायर तक का सम, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक आइडेंटिटी को कंसीडर करते हैं। k क्यूब माइनस consider the identity k क्यूब माइनस k माइनस 1 का क्यूब। k क्यूब और k माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, हो जाएगा k क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3
के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k। थ्री के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। तो इस आइडेंटिटी को लेकर के हम चलेंगे। k का अलग अलग वैल्यू अब हम रखते हैं। पुटिंग k इक्वल टू 1 2 3 और n तक रखते हैं। वी गेट, तो जब k इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 जब रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस, और इसमें जब 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 का क्यूब। राइट साइड जब रखेंगे तो वो होगा हमारा 3 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये k इक्वल टू 1 के लिए। k इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो ये होगा 2 क्यूब, और इसमें 2 माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब। राइट साइड ये 3 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। k इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 2 क्यूब माइनस इक्वल टू 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 1। और ये जब फाइनली हम k इक्वल टू n रखेंगे तो ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। अभी सबको ऐड कर देंगे हम। एडिंग बोथ साइड वी गेट, तो लेफ्ट साइड वाला जब ऐड करेंगे तो उसमें कुछ कैंसिल होगा। कौन कौन किससे कैंसिल होगा, देखिए फर्स्ट का ये 1 2 3 ऐसे करते ही एन इक्वेशन है। सो फर्स्ट का पहला वाला टर्म दूसरे के इस टर्म से कैंसिल होगा, फिर ये पहला टर्म तीसरे के इससे कैंसिल होगा, फिर तीसरे का पहला यहाँ पर जो भी होगा उससे कैंसिल होगा। उसी तरीके से ये वाला टर्म जो है ना, इससे जस्ट पहले वाला जो होगा यहाँ पर कहीं पर होगा n माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2 का क्यूब, तो ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, उसे हम लिखे नहीं है क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके साथ कैंसिल होगा। बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में एन क्यू बचेगा। अब राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में क्या होगा, 3 कॉमन आएगा इस सब में से। 3 कॉमन आएगा तो बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते हुए। सो 3 कॉमन आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते हुए n स्क्वायर तक जाएगा। देन माइनस 3 कॉमन आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक जाएगा। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। सो ये हो जाएगा n क्यूब इक्वल टू 3, और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर है, इसे हमने Sn माना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Sn, या फिर हम इसे समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, वैसे ही लिखते हैं। इसे हम सिग्मा के स्क्वायर करके लिख सकते हैं,
के इक्वल टू 1 से लेकर के n, तो के का जब अलग अलग वैल्यू देंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करते हुए n तक जाएगा। सिमिलरली 3 समेशन ऑफ n, सॉरी समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये जो 1 1 का सम है n टाइम्स अपने आप के साथ, तो ये हो जाएगा n। n क्यूब इक्वल टू 3 समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n माइनस 3। अब ये जो है सिंपली क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। इसका हम देख चुके हैं क्या होता है, n नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेकर के n तक का सम, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इससे जस्ट पहले हमने यही तो प्रूव किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस n। अब यहाँ से हम इसे निकालेंगे, 3 टाइम्स समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 बाई 2 n टाइम्स n प्लस 1 माइनस n। समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n क्यूब अपॉन 3 प्लस n बाई 2 इंटू n प्लस 1 माइनस n बाई 3। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6। सो समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसे फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। सो ये रहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला। देन हम तीसरा देखेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि एन इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन टू n क्यूब। तो इसे भी प्रूव करने के लिए एक आइडेंटिटी हम लोग मानते हैं उस फोर्थ के पावर पे। ठीक है, फोर्थ के पावर पे एक आइडेंटिटी मानते हैं k प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस k टू द पावर 4। तो ये करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पर एक्सप्रेशन, फिर उसमें k का अलग अलग वैल्यू रख करके हम इसी तरीके से सम निकालते हैं। देन लास्टली हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये पूछेगा नहीं, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन बराबर ये क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर होता है, या फिर इसे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे भी लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये तीन चीजें, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर,
इन तीनों का फॉर्मूला यूज करेंगे हम और अलग अलग तरह के सीरीज होंगे उसका सम निकालेंगे। सो अब टाइम आ गया है एक एग्जाम्पल करने का। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है हमारे पास, तो इसके n टर्म तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो सीरीज है ये ना तो AP में लग रहा है ना ही GP में लग रहा है। 11 में 5 अगर घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6, 19 में 11 घटाएंगे तो आपको मिलता है 8, 29 में 19 घटाएंगे तो मिलता है 10। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं आ रहा है, वो वेरी कर रहा है। और ये GP में भी नहीं लग रहा है क्योंकि रेशियो भी कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के सीरीज को हम बनाएंगे कैसे, इसका सम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सो अभी जो हमने 3 फॉर्मूले देखे इनका हम यूज करेंगे। एक बात और, अगर किसी सीरीज का nth टर्म आपको पता चल जाए, nth टर्म आपको पता चल जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उस nth टर्म की मदद से आप n टर्म का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि nth टर्म आपका कुछ ऐसा आ जाता है n इंटू एन प्लस वन, तो इसका मतलब है ये होगा n स्क्वायर प्लस n। तो इसका सम निकालने के लिए, n टर्म तक का सम निकालने के लिए आपको करना क्या है, बस ये करना है n, इसे k के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, k इक्वल टू 1 टू n। तो इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे करके n तक जा रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है समेशन ऑफ ए के और k इक्वल टू 1 टू n, ये बेसिकली इसी का एक शॉर्टकट है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर के nth टर्म तक का सम। और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, बस ये जो nth टर्म है उसमें इसे अप्लाई कर देना है समेशन। कैसे करेंगे इसे, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n और ये k स्क्वायर प्लस k, ये जो हमारा टर्म है nth टर्म n स्क्वायर प्लस n, उसी को हम k के रिस्पेक्ट में लिख देंगे k स्क्वायर प्लस k, और k हमारा 1 से लेकर के n तक रन करेगा। सो ये समेशन ऑफ k स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ k, और k क्या है 1 से लेकर के n तक, ये 1 से लेकर के n तक। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका भी फॉर्मूला पता है, और उन दोनों का यूज करके आप इस तरह के सीरीज का जिसका nth टर्म ऐसा दिया गया हो आप उसका सम निकाल सकते हैं अप टू द n टर्म। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हम इस सीरीज को Sn मान लेते हैं। Sn इक्वल टू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस सो ऑन an माइनस 1 प्लस an। ठीक है, लास्ट वाला हमारा nth टर्म है, उससे पहले n माइनस 1th टर्म है। अगेन हम इसको लिखेंगे, एक टर्म आगे बढ़ा करके लिखेंगे, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 27 प्लस 41 प्लस an माइनस 1 प्लस an। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस करेंगे। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0। राइट साइड 5 को 5 हम उतारते हैं, ये वाला जो है इसमें नहीं घट रहा है क्योंकि हम एक टर्म आगे घसका करके लिखे हैं। ये वाला इसमें घटेगा, ये इसमें घटेगा, ये इसमें घटेगा। ठीक है, और ये 5 ऐसे ही रहेगा। सो 5 प्लस 11 में से 5 जाएगा तो 6, प्लस 19 में से 11 जाएगा तो 8, 29 में से 19 जाएगा तो 10, 41 में से 27 जाएगा तो 12, ऐसे करते हुए जाएगा आगे। और
ये कितना तक जाएगा, n-1 टर्म तक जाएगा, n-1 टर्म प्लस, और प्लस नहीं माइनस ना, माइनस an, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसमें माइनस होगा, ये इसमें हो रहा है, ये इसमें हो रहा है, ये इसमें हो रहा है, तो ये वाला टर्म n में से घटेगा, जो भी घट के आएगा वो तो हमें पता नहीं कितना आएगा, बट वो n-1 टर्म तक जाएगा, क्योंकि 5 को हमने सेपरेट रखा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म है, n टर्म है, 5 को हमने सेपरेट किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये n-1 टर्म होगा, और लास्टली ये वाला टर्म बच जाता है माइनस an, तो यहाँ से हम nth टर्म निकाल पाएंगे। सो अब ये वाला जो सीरीज है ये क्या है, हमारा एक AP है, फर्स्ट टर्म हमारा 6 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और n-1 टर्म तक जा रहा है, तो उसका सम हम निकाल सकते हैं। 0 = 5 प्लस क्या हो जाएगा, n/2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n-1, n-1/2 इंटू 2a, यानी कि 2 टाइम्स 6 प्लस n-1, n-1, तो इस केस में हो जाएगा n-2, और d 2 है, माइनस an, 0 = 5 प्लस n-1/2 0 = 5 n-1/2 12 में 4 8 प्लस 2n माइनस an, 2 कॉमन आएगा और कैंसल आउट हो जाएगा, n-1, ये 4 प्लस n माइनस an, so an equal to n-1 n प्लस 4 माइनस 5, और ये भी माइनस में नहीं, ठीक है, ये 5 प्लस में होगा, सो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, n² प्लस 4n माइनस n माइनस 4 प्लस 5, n² प्लस 3n प्लस 1, तो इतना आएगा हमारा nth टर्म। ठीक है, ये हमारा nth टर्म है। अब इसकी मदद से हम सम निकाल पाएंगे n टर्म तक का। देखिए, n का अलग अलग वैल्यू रखिए इसमें, ये nth टर्म अगर है तो हम इसे एक के रूप में लिख सकते हैं, kth टर्म, k² प्लस 3k प्लस 1। अब k का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, k = 1 रखेंगे तो a1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 1। k = 2 रखेंगे तो a2 = 2 का स्क्वायर 3 टाइम्स 2 प्लस 1। k = 3 रखेंगे तो a3 = 3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 1। फिर k = रखेंगे n-1 तो a(n-1) = n-1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n-1 प्लस 1। देन फाइनली k = n रखेंगे तो an = n² प्लस 3n प्लस 1, इतना आएगा। इसका हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे करते हुए an तक जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ ak k = 1 to n, यानी कि ये जो हमारा सीरीज दिया गया है ना, उसमें n टर्म का सम जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो वही चीज मिलेगा हमें, इनका सम। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। यकीन नहीं आता है तो इसे कैलकुलेट करके आप देख लीजिए।
1 + 3 + 1 यानी कि ये 5 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, ये कितना है 4, 6 4 10 और 1 11। फिर ये क्या है 3 3 9, 9 9 18 और 1 19। तो आप देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है वही चीज आपको मिल रहा है। ठीक है, बस लिखने का तरीका हमने बदल दिया ताकि हम सम का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर पाए। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है 1² + 2², अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k², k = 1 to n। देन 3 कॉमन ले लेते हैं और 1 से लेकर के n तक का सम है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k = 1 to n एंड 1 का सम है n टाइम्स खुद के साथ तो वो हो जाएगा n, समेशन ऑफ k = 1 to n। सो k² का सम क्या होता है, n टर्म का सम n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, 3 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 + n। 6 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा n 2n², 2n और n हो जाएगा 3n + 1 + 3n² + 3n प्लस, अच्छा ये 3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, 9n² + 9n + 6n। फर्दर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2n³ + 3n², 9n² ऐड हो जाएगा 12n², देन n और इधर 6 और 9, 15 16 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा, n कॉमन आता है, 2 से कॉमन लेकर के नीचे हम काट सकते हैं, सो 2n कॉमन लेंगे तो n² + 6n + 8 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 जा 6, n² + 4n + 2n + 8। So n × n + 2 n + 4 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका सम आएगा।